क्या आपका दूध पीता बच्चा बार-बार उल्टी कर रहा है या फिर दूध निकाल रहा है? तो ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है छोटे बच्चों में जो दूध पीते हैं बिकॉज़ उनका जो फूड पाइप रहता है, जहाँ वो स्टमक को कनेक्ट करता है, उसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। जहाँ पे आपका फूड का ट्यूब और स्टमक का कनेक्शन होता है। छोटे बच्चों में वो शुरुआत में थोड़ा-सा लूज़ रहता है। नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं या फिर बच्चा दूध पीता है तो हमारा फूड पाइप और स्टमक का जंक्शन या कनेक्शन ओपन होना चाहिए और उसके बाद में वो क्लोज हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में वो थोड़ा सा ओपन रह जाता है जिसकी वजह से दूध रिटर्न ऊपर फूड पाइप में आता है और वहाँ से मुंह या नाक से बाहर आ सकता है। इसको हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स ऐसे बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है और बहुत सारे न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स में होता है जो दूध पीते हैं। इसके कुछ कारण हैं। एक तो ये नेचुरली बिकॉज ऑफ द लेस स्ट्रेंथ ऑफ द फूड पाइप एंड लेस स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ये हो सकता है, जिसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चा बहुत बड़ी-बड़ी उल्टियाँ कर रहा है, नाक से, मुँह से बाहर आ रहा है और उसकी वजह से बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है या फिर बच्चा कंटिन्यूअसली रो रहा है, सो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हम उसको हार्ट बर्न बोलते हैं। जैसे कि अगर बड़े लोगों में आप देखेंगे तो एसिडिटी होता है तो छाती में जलन हम बोलते हैं। वैसा अगर होता है तो हम उसको ट्रीट करते हैं। नहीं, बच्चा अच्छा खासा वेट गेन कर रहा है और फीडिंग ले रहा है और रोना नहीं हो रहा है बच्चे का और अच्छी नींद हो रही है, तो इसको ट्रीट करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ डेंजर साइंस है या फिर रेड फ्लैग साइंस है जो मैं आपको बताऊँगा। अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल आपके बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाइएगा और इसको ट्रीट करना ज़रूरी रहेगा। 1, अगर बच्चा ग्रीन कलर का उल्टी कर रहा है। 2, अगर बच्चा बड़ी-बड़ी उल्टियाँ कर रहा है और नाक और मुँह से बाहर आ रहा है, तो उसकी वजह से एस्पिरेशन का रिस्क हो सकता है, तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी हो सकता है। 3, अगर बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है। 4, अगर ये रिफ्लक्स और इस रिफ्लक्स के सिम्पटम्स अगर 6 महीने के एज के बाद में शुरू हो रहे हैं और लास्ट, अगर ये सिम्पटम्स 12 से 18 महीने के उम्र के बाद भी अगर कंटिन्यू रह रहे हैं, तो इसको ट्रीट करना ज़रूरी रहेगा। अगर सिम्पटम्स माइल्ड है, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी-बड़ी उल्टियाँ नहीं है और बच्चा वेट गेन कर रहा है, तो आपको डरना नहीं है। कुछ चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं, जैसे बच्चे को सुलाते वक़्त थोड़ा-सा रिक्लाइन पोज़ीशन में सुलाइए, जिससे उसका हेड वेस्ट से हायर साइड रहेगा। 2, फीडिंग के इमीडिएटली बाद बच्चे को बेड पे मत डालिए, एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट सीधा रख के बर्प कराइए, उसके बाद बेड पे डालिए। 3, फ्रीक्वेंट और छोटे-छोटे फीड कराइए रादर देन गिविंग बिग फीड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा, अगर बच्चा खून की उल्टी कर रहा है या फिर उसके मोशन में ब्लड आ रहा है या फिर उसका वेट लॉस हो रहा है, अगर ऐसे कुछ रेड फ्लैग या डेंजर साइंस आपको दिखे, तो ज़रूर आपके बच्चे को पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। थैंक यू।